बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकिया स्टार्ट करती हूँ। आज लास्ट टाइम मैंने आपके साथ मुकम्मल किया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये खौफ हुआ कि उनकी पैगाम अजल उनका आने वाला है। उन्होंने अपने सारे दोस्तों खवारियों को बुलाया, अपने घर में उनकी दावत की, उनके हाथ खुद धुलाए, उनके हाथ साफ भी करवाए और उनको खाना भी उनको खुद परोसा और यूँ फरमाया कि मैं ये काम तुम्हारे साथ इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक नमूना उसवाए नमूना बन जाए और तुम लोग मेरे बाद यही कुछ करना। और फिर बाज़ एक रिवायत के लिहाज से उन सारे खवारियों को, वो जो 12 या 13 थे, 13वें या 14वें खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, मतलब इनकी पार्टी के टोटल लोग ये 12, 13 या 14, ये वाली तादाद जो है वो अहादीस में आई है, तफसीर में आई है। तो इन लोगों ने जब ये खाना खा चुके तो आपने इनसे कहा कि तुम अल्लाह के आगे दुआ करो कि अल्लाह ताला अपने खुशू खुजू से अल्लाह की बरगाह में दुआ करो कि वो मेरी अजल को मौखर कर दे। जब वो खुवारी दुआ करने के लिए तैयार हुए और उन्होंने दुआ करने का इरादा किया तो अल्लाह ताला की तरफ से इनके ऊपर नींद तारी हो गई और इनको ऐसी नींद आई जैसी उनको सारी ज़िंदगी ना आई होगी। आप जब ये बेदार हुए, आप अलैहिस्सलाम ने उनसे कुछ ना कहा। जब ये लोग बेदार हुए तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह, क्या तुम एक रात भी मेरे लिए नहीं जाग सकते? उन्होंने अर्ज़ की कि कसम है उस पाक ज़ात की जिसने हमें पैदा किया है, हमें नहीं मालूम कि हमें नींद क्यों कर आ गई है, क्योंकि अल्लाह ताला का इरादा ईसा अलैहिस्सलाम को पैगाम अजल पहुंचाना नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा सही सालम उठाना था। खैर, अब की बार वो लोग दुआ करते रहे, लगातार उन्होंने दुआएं जो वो शुरू कर दी। और हम जब भी उन्होंने कहा हवारियों ने कि हम लोग जब भी दुआ का इरादा करते हैं तो हमें कोई ना कोई चीज़ दरमियान में हायल कर देती है। ये सुनकर आपने फरमाया कि चरवाहा नहीं रहेगा और बकरियां बिखर जाएंगी। इस तरह आपने इशारतन उनको अपने दुनिया से कूच करने का जो है वो हुक्म सुना दिया। तुम में से एक शख्स मुर्ग की अजान से पहले 3 मरतबा मेरा इनकार करेगा। तुम में से एक शख्स, वो एक शख्स कौन था वो भी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर यहीं पर बताऊँगी। मेरा 3 दफ़ा इनकार करेगा और तुम में से एक दूसरा मुझे चंद दिरहमों में बेच डालेगा, बेचकर मेरी कीमत खा जाएगा। ये बातें सुनकर वो हवारी बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि यहूदी आपकी तलाश में आए हुए हैं, आपको शहीद करने के इरादे से वो लोग आ चुके हैं। उन्होंने शामून खवारी को पकड़ा और कहने लगे कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के खवारियों में से है। उसने इनकार कर दिया कि मैं उनका खवारी नहीं हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ। ये सुनकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। इसके बाद उसे यहूदियों के दूसरे गिरोह ने पकड़ लिया। उसने फिर इनकार किया। फिर जब उसने मुर्ग की अजान सुनी तो वो रोने लगा और गमगीन हो गया कि ये मैंने क्या जुल्म कर दिया। ये लंबा चौड़ा जो इसका टॉपिक है वो ये भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम इनको खाना देने लगे थे तो वो उस खाने में जो है वो हीरे जवाहरात और वो चीज़ें थी, बाकी सबको खाना वो मिल गया जो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ भेजा था। लेकिन उस बंदे की इस हड हरामी की वजह से, हड हराम होने की वजह से उसके खाने में बाज़ रिवायात के लिहाज से कीड़े मकोड़े थे और बाज़ रिवायात के लिहाज से सोना चांदी और हीरे मोती वगैरह उसके खाने में थे। उसको वो नज़र आ रहा था, बाकी सब खाना खा रहे थे, बाकी जो आप अलैहिस्सलाम के खवारी थे उनके खाने में। खैर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने पूछा यहूदियों ने, और इस शख्स ने, दूसरे गिरोह ने कहा कि हम तुम्हें उसकी कीमत देते हैं, अगर तुम हमें उसका पता बता दो ईसा अलैहिस्सलाम का तो हम तुम्हें उसकी कीमत देने के लिए तैयार है, जो तुम चाहो। खैर, वो उसका दिल में वो लालच आ गया। उसने कहा ठीक है, मुझे इतनी कीमत दो, यानी कि 30 दिरहम दे दो मुझे। उन्होंने उसको 30 दिरहम दे दिए और सुबह होते ही एक खवारी यहूदियों के पास और कहने लगा, मैं तुम्हें ईसा के बारे में बताऊं तो तुम लोग मुझे 30 दिरहम दो। खैर, उसने ईसा अलैहिस्सलाम का पता बता दिया, लेकिन अब इन्हें यकीन हो गया कि इन्होंने उनको पकड़ा और रस्सियों में जकड़ कर खींचने लगे और कहने लगे कि तुम ही मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे ना, और तुम ही शैतान को भगाया करते थे ना, पागलों को तुम ही सही किया करते थे ना, क्या तुम आज अपने आप को इस रस्सी से छुड़वा सकते हो? ये कहकर वो इस पर थूकने लगे और कांटे फेंकने लगे। हत्ता कि जब वो इस लकड़ी के पास आपको ले आए जिस पर वो सूली देना चाहते थे,
उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को उठा लिया और उन्होंने आपके मुशाबा एक शख्स को सूली पर चढ़ा दिया। जी, ये सूली पर चढ़ने वाला वही शख्स था जिसने बाज़ रिवायात के लिहाज से जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को 30 दिरहम में बेच दिया था, यानी कि अपने ईमान को बेच दिया था उसने। फिर 7 दिन के बाद जब ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा और वो औरत जिसका इलाज ईसा अलैहिस्सलाम ने किया था वो रोती हुई इस सूली के पास आई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, तुम क्यों रोती हो? मुझे तो अल्लाह ताला ने अपने पास उठा लिया है। ये शख्स तो मुझी में से था जिसने मुझे चंद कीमत के तहत जो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे इल्हाम हुआ या वही हुई उसकी कीमत के तहत 30 दिरहम ने इसे मुझे बेच दिया था। ये उसी आदमी को सज़ा मिली है। अगरचे ये हदीस गरीब है लेकिन तफसीर में इसका होना ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके साथ ये बयान किया है। मेरे हवारियों को कहना कि मुझे फ़लाँ जगह पर मिलें। जब यह खबर हवारियों को मिली तो वो 11 हवारी इस जगह पहुंच गए। सिर्फ वो हवारी ना पहुंचा जिसने आपको बेचा था और यहूदियों के आपके मुतल्लिक़ बताया था। आपने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अपने किए हुए पर नादिम है, शर्मिंदा है, इसलिए वो नहीं आया। वो गला घोंट कर खुदकुशी कर चुका है, मर चुका है वो। आपने फरमाया अगर वो तौबा कर लेता तो अल्लाह ताला इसकी तौबा को कबूल फरमा लेता। फिर आपने उस बच्चे के बारे में पूछा जो इनके साथ था, उसका नाम याह्या था। आपने फरमाया ये भी तुम्हारे साथ रहेगा। आपने फरमाया जाओ, तुम में से हर एक अपनी कौम की ज़ुबान में गुफ्तगू करेगा, जाओ उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराओ और दीन की दावत दो। ये भी हदीस से गरीब है। इब्ने इसहाक का कौल है कि बनी इसराइल के जिस बादशाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया था और जिसने इनके पीछे बंदे लगाए थे उसका नाम दाऊद था। जब इन लोगों ने आपको कत्ल करने का पुख्ता इरादा कर लिया तो आप सख्त परेशानी के आलम में घबराहट फील करने लगे और आपको ये शक हो गया था कि इनका पैगाम अजल आ चुका है। इस रिवायत को नकल करने वालों के कौल के मुताबिक आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि है बारी ताला अगर तू मौत का प्याला किसी से दूर करना चाहता है तो मुझसे दूर कर दे। और इस सख्त परेशानी से आपकी ये हालत होगी कि आपके जिस्म से खून निकलने लगा। उस वक्त आपके 12 खवारी थे, 13वें आप थे। 12 खवारियों का नाम ये था फिरतोस, याकूबस, विलाओन, नक्स, इंद्रालीस, फेबलस, एबनी युमला, मंता, तुमास, यकूब बिन हल्किया, निदवासीस, कताबिया, लियोदस, रियाक्रियो यूता और बाज़ के नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिवा 13 आदमी थे। 13वें का नाम सर्जिस था। ये वही शख्स था जिसने हज़रत ईसा की जगह खुद को सूली पर चढ़ाया था, यानी वही नौजवान शख्स था ये।